ये औरत रेगिस्तान में प्यास से तड़प रही होती है, तभी उसे सामने एक छोटा पानी का गड्ढा दिखता है। जैसे ही वो हाथों से पानी उठाती है, उसे पता चलता है ये पानी नहीं बल्कि चिपचिपा लिक्विड है। तभी उसे एक हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। औरत मुड़कर देखती है तो सामने एक शानदार सफेद यूनिकॉर्न था। वो हैरान होकर उसे देखती है, तभी यूनिकॉर्न बेचैन हो जाता है। औरत को समझ आता है कुछ गड़बड़ है। तभी जमीन फटती है और एक विशाल दानव निकलता है। औरत बाल बाल बचती है। पता चलता है गड्ढा दानव का जाल था शिकार फंसाने का। यूनिकॉर्न ने ही उसे खतरे से आगाह किया था। औरत यूनिकॉर्न के पीछे चल पड़ती है। उसे लगता है यही रेगिस्तान से निकलने का रास्ता है। वो एक चट्टानी इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ का माहौल कुछ अजीब था। खतरा महसूस करके औरत अचानक रुक जाती है। तभी सामने की चट्टानें हिलने लगती हैं और देखते ही देखते वो एक विशाल पत्थर के दानव में बदल जाती है। वो दानव औरत के ठीक सामने आ जाता है। दानव बिना देर किए सीधा औरत पर हमला करता है। वो किसी तरह बच निकलती है, पर दानव लगातार हमले जारी रखता है। औरत को खतरे में देखकर यूनिकॉर्न भी लड़ाई में शामिल हो जाता है, मगर लड़ाई के दौरान दानव यूनिकॉर्न को अपने कांटे से घायल कर देता है। ये देखकर औरत को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करती है। वो दानव को पीछे धकेलती है और फिर फुर्ती से उसकी पीठ पर कूद जाती है। दानव उसे गिराने की कोशिश करता है, पर औरत उसकी पीठ से कवच का टुकड़ा उखाड़ लेती है। फिर वो कवच हाथ में लेकर हवा में ऊंची छलांग लगाती है और पूरी ताकत से दानव के सिर पर दे मारती है। वो लगातार कवच से वार करती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद औरत घायल यूनिकॉर्न के पास जाती है। वो जल्दी से उसका जख्म साफ करती है, लेकिन दानव का जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था। यूनिकॉर्न की हालत बिगड़ रही थी। वो मरने वाला था। उसे बचाने के लिए औरत अपना हाथ पास जल रही आग में डाल देती है। वो दर्द बर्दाश्त करती है। थोड़ी देर में उसका हाथ आग की तरह लाल हो जाता है। फिर वो अपना जलता हुआ हाथ यूनिकॉर्न के जख्म पर रखती है और एक चमत्कार होता है। यूनिकॉर्न का जख्म भर जाता है